बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गोलू चिड़िया अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। गोलू चिड़िया बहुत ही आलसी था, इसलिए लीला को घर के साथ साथ खेती का भी काम किया करती थी। उसने अपने खेतों में अनार के कई पेड़ लगा रखी थी। अनार बेचकर जो पैसे आते थे उससे वह घर का खर्चा चलाया किया करती थी। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही होती है, तभी उसके खेतों में उसकी पड़ोसन सुहानी आती है। अरे लीला, मैं जब भी देखती हूँ तुम खेतों में काम करती रहती हो, वह कामचोर गोलू चिड़िया कहाँ रहता है? तुम कैसे अकेले सब कुछ संभाल लेती हो? दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। क्या करूँ सुहानी बहन, कई बार कहा है पर वह मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। क्या करूँ, थक हार के मुझे ही अपने खेतों का देखभाल करनी पड़ती है। अगर मैं इस अनार की पेड़ का देखभाल ना करूँ तो यह सूख जाएंगे, और अगर ये अनार का पेड़ भी सूख जाएगा तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? पर तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम इस तरह से उस गोलू को छोड़ दोगी तो वह और भी आलसी हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर बोझ हो जाएगा। तू कुछ ऐसा कर कि वह सारे काम करने लगे, समझती है कि नहीं? पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर उस गोलू को कैसे सुधारूं कि वह सारी काम करने लगे। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ उस गोलू से। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लीला की तबीयत ठीक नहीं थी। वह अपने आलसी पति यानी गोलू चिड़िया को जगाते हुए कहती है, आज ही सुनते हो, जल्दी से उठ जाएं, दोपहर को होने वाला है। अब तो उठे, रात से ही सो रहे हैं। अब उठे और जाएं, अनार के पेड़ों में पानी डाल दें, वरना बिना पानी के सारे सूख जाएंगे, और अगर सारे अनाज सूख जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और फिर हमारी बेटियां भी तो अब बड़ी हो रही है, इसकी शादी का चिंता है या फिर नहीं आपको? कितना बार कहा है कि सो रहा होता हूँ तो तुम मुझे नींद से मत जगाओ। अच्छा भला मैं सो रहा था। वैसे रोज तो पेड़ में तुम ही पानी डालती थी, फिर आज क्या हो गया? तुम्हें मेरी याद कैसी आ गई? आज जाओ पानी दे दो। अच्छा भला सो रहा था, ना जाने क्या क्या बातें सुनाने लगती है। अब सोने दे। माँ की तबीयत खराब है पिताजी। आज रात से ही इनका पेट और सर दर्द कर रहा है। तू चुप हो जा बेटी। आज देखती हूँ कि यह खेत पर कैसे नहीं जाते हैं। आप अपना कान खोल के सुन ले। अगर आप आज खेत पे नहीं गए तो मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, पर मेरी बेटी नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है। अच्छा, वह तुम्हारी बेटी है? उसे मैंने इतने मुश्किल से पाला है। अगर आपको बेटी की चिंता है तो आप अनार की खेतों पर ध्यान दें। अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती है, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मैं कल खेतों पर चला जाऊंगा। इतना बात कहकर गोलू चिड़िया दोबारा सो जाता है। अगले दिन भी वह खेतों पे नहीं जाता है। तब लीला अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। उधर जब गोलू चिड़िया को शाम तक उसकी पत्नी और उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं देते हैं तो वह अपने आप से कहता है, लगता है
कि लीला मुझे छोड़कर चली गई और फिर मुझे भूख भी लग रहा है। पहले ऐसा करता हूँ कि खेतों पर चलता हूँ, कुछ अनाज तोड़कर खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि आगे क्या करना है। गोलू चिड़ा ऐसे कहकर खेतों पर पहुंचता है तो देखता है कि अनार के पेड़ बगैर पानी के सूख रहे थे और काफी अनार भी खराब हो चुके थे। हे भगवान, ये सब मेरी आलस के वजह से हुआ है। गोलू चिड़ा नदी से पानी लाकर अनार के पेड़ों में डालता है और अपनी आलस को छोड़कर अनार के खेतों में मेहनत करने लगता है। कुछ ही दिनों में सारे अनार दोबारा से ठीक हो जाते हैं। फिर गोलू चिड़ा अनार को तोड़कर बाजार में बेच देता है। जैसे इस बात का पता लीला को चलता